सूरज की शक्ति के कोई तोड़ नहीं होते और सनातन की भक्ति के कोई जोड़ नहीं होते। अगर सनातन नहीं रहेगा तो हम आप कहाँ रहेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत जागरूकता चाहिए, बहुत चेतना चाहिए, बड़े अंतर विरोधों को झेलना पड़ता है। सूरज की शक्ति के कोई तोड़ नहीं होते, सनातन की भक्ति के कोई जोड़ नहीं होते। ज्ञान है ऐसी ध्वजा जिसके मोड़ नहीं होते और शख्सियत है ऐसी या ऐसा भी है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री डॉक्टर चतुरावत जी से जो आज का फर्स्ट हाफ का अंतिम उद्बोधन हमारे बीच रखें और कुछ ऐसा नया हम सबको दे करके जाए जिसको सुनने के लिए सभी लोग आए हैं। पांडे जी वो शख्सियत हैं, जब मेरी क्लास में पढ़ा करते थे तो बहुत क्वेश्चन उठाया करते थे। तो मैंने उसी समय जब गुरु शिष्य को देख लेता है ना, क्लास के टॉपर थे, ये गोल्ड मेडलिस्ट थे ज्योतिष के अंदर, और मुझे उसी समय एहसास हो गया था कि ज्योतिष का नाम रोशन करेंगे और वो जो शिक्षा मैंने दी वो सुरक्षित हाथों में है। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये अपनी विद्वानता का परिचय तो सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो क्लास में स्टूडेंट दिख जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छुएंगे, जो ज्ञान हमने शोध किया वो हमने दिया। तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप बहुत अच्छा माइक संचालन करते हैं और आप बहुत अच्छे साहित्य के लेखक भी हैं। और फिर शेर और शायरी में तो आपका कोई मुकाबला नहीं, उसमें आप हमसे भी आगे हैं और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आज के इस प्रोग्राम जैसे कि चौथा सम्मेलन हो रहा है, आशा जी आयरन लेडीज है, आयरन कद तो छोटा है पर हिम्मत गजब की है, लाल बहादुर शास्त्री जैसी हिम्मत है। इतनी लोग विरोध भी करते हैं। वैसे कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नारी उत्थान की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं और सबसे ज़्यादा टांग भी नारी की खींचते हैं, यानी कमिटमेंट करके कि हम आएंगे और मिठाई का डब्बा भी रख लिया अपने पास में फ्रूट भी रख लिया और उसके बाद फिर मौके पे मना कर दें। बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को ज्योतिषी नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूं। फिर भी मैंने कहा कि आपका प्रोग्राम हिट होगा, सफल होगा और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रोग्राम आज हिट कर दिया। वो कहते हैं ना जी, कुछ तो मजबूरियां होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। देखा ना, नहले पे दहला मार दिया पांडे जी ने। अभी मेरे सामने जब बात चली है तो बता दूं, क्योंकि आप लोगों को इससे हौसला मिलेगा। ये कोई मेरी तारीफ नहीं है कि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। आदरणीय भामी जी टीवी के ऊपर इन्होंने प्रोग्राम शुरू किए थे, सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन ज्योतिष का सिखाने का प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में महर्षि पारसर ज्योतिष विद्यालय ने डॉक्टर एच.एस. रावत ने शुरू किया था। ये भी सच है। और जब शुरुआत किया था तो उसमें नीलम शर्मा जी, उन्होंने जो स्टार्टिंग में उद्बोधन दिया वो भी हमारी शिष्य है, तो खुशी होती है। अभी इधर आशा त्यागी जी बैठी है मेरठ से, वो भी आई हुई हैं। इधर अनीता शर्मा जी भी बैठी हुई हैं। इधर अपना राजीव रंजन, प्रभात जी और बड़े सीनियर है। अभी महाजन जी को मैं देख रहा था, किधर गए पता नहीं। महाजन जी, ये देखिए महाजन जी 70 को क्रॉस कर चुके हैं शायद। इतनी उम्र में जाके ज्योतिष सीखा, तो बड़ी खुशी होती है कि ये ज्ञान सही हाथों में है। इसलिए कहा था ना कौल साहब ने कि भाई ज्योतिष विद्या पात्र को ही देनी चाहिए। मंच पर उपस्थित सभी विद्वान गण जिनको आप सबने सुना, और मेरे सामने उपस्थित सभी यहाँ पर विद्वान बंधुओं, आज के जो टॉपिक है
जन्म कुंडली के समकक्ष नवांश कुंडली कितनी जरूरी है? उदाहरण सहित सूत्र मैं इस पर बोलूँगा, क्योंकि लेट हो गया बोलने में, समय काफ़ी निकल गया ऐसे ही, कभी सम्मान में कभी ऐसे ऐसे। और इसमें साथ में लिखा है कि 15 मिनट एक पे बोलना है, तो मैं तो सब पे बोलना चाहता था लेकिन इतना समय नहीं है, तो इसके अंदर में एक तो इस पे बोलूँगा, दूसरा प्रश्न कुंडली से किस रीति से और कौन से सिद्धांत से प्रेडिक्शन करनी चाहिए, इसको भी मैं थोड़ा लूँगा, और साथ में क्या प्रारब्ध लेके आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, ये दृष्कांड कुंडली का विषय भी है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश में डालूंगा। और ऐसे 5 सूत्र जो आपको कुंडली के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें सटीक दे सकते हैं, प्रेडिक्शन आप एक्यूरेट कर सकते हो, वो 5 सूत्र भी मैं आपको दूंगा। कम समय के अंदर इसको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको नवांश कुंडली के और जन्म कुंडली की तारतम्य क्या है। ये आपके लिए बातें नहीं पीछे। नवांश कुंडली पाराशर जी ने क्यों रिसर्च की, इसको जानना जरूरी है। नवांश कुंडली को आप टिप्स पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर में जाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। व्यक्ति चाणक्य ने कहा है और विदुर ने कहा है कि जो व्यक्ति सामने दिखाई देता है वो होता नहीं है, और कभी कभी जो अंदर होता है, जो बाहर होता है, वो भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, टिप टॉप रहते हैं, लेकिन अंदर मगरमच्छ की तरह मुंह उठाए रहते हैं कि भाई एक बार पकड़ में आ जाए तो तिलमिला जाएगा बेचारा। तो पाराशर ने इस बात को समझा कि जो व्यक्ति बाहर से दिखाई दे रहा और अंदर से कितना वो घिनौनी सोच रखता है, यह सोचा उन्होंने। एक उन्होंने सोचा जो बाहर से बहुत खूबसूरत है वो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, तो इसको कैसे पहचानोगे। एक उन्होंने कहा कि जो बाहर से अमरीश पुरी वो अंदर से भी अमरीश पुरी यानी जो बाहर से क्रूर और वो अंदर से भी क्रूर। और एक होता है कि बाहर से क्रूप लेकिन अंदर से खूबसूरत। ये आदमी के 4 स्वभाव है, ध्यान कर लेना। ये भगवान ने स्वभाव दिए। ऋषि पाराशर जी ने योग बल से इन स्वभावों को जाना कि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है, उसके प्रभाव में मत आ जाना। वो जरूरी नहीं है कि उतना ही अच्छा हो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और बाहर से भी बहुत दिव्य खूबसूरत है, अजय भांबी जी की तरह बाहर से दिव्य अंदर से भी दिव्य दिखता है चेहरे के अंदर। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, और कुछ इतने कुरूप होते हैं और फिर उतना ही गलत काम भी करते हैं। जो डकैत लोग होते हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं, फिल्मों में आपने विलन देखे होंगे। तो नवांश की उपयोगिता आपको यही बताएगी कि आप अंदर से कैसे हो और बाहर से कैसे हो। बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहे हो आप, अंदर से आप ललता पवार हो या राखी सावंत जैसा स्वभाव ले रखा है, फिर कैसे करोगे। लव मैरिज के टाइम पे तो बोलती रही मैं बहुत अच्छी हूं, खाना खा लिया आपने, पानी पी लिया आपने, आप सो गए, कितने बजे उठे, ये दिखाने के लिए कि इससे अच्छी पत्नी कभी नहीं मिलेगी। और जब शादी हो गई उसके बाद नवांश जागृत हो गया अंदर का पानी की बोतल दे मेरी खुली रखी होगी कि कोई भी खोल दे। एक चीज और बता दूं, मैं भूल गया था। हमारे बीच में गुजरात अहमदाबाद से आए हुए हैं कार्तिक रावल जी, एक बार खड़े होकर सबको अभिवादन कर दें। विद्वान शास्त्री हैं, BHU से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे सम्मेलन इन्होंने कराए हैं। अभी इनका 3 दिसंबर को एक सम्मेलन है और वो फ्री है। आ जाओ मंच पे, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, मैंने बुलाया तो मंच के लिए था, फिर दिमाग से स्लिप हो गया, ठीक है ना। दूसरा राजीव गोयल जी, इनका 25
दिसंबर को है मायापुरी में, इनका भी एक सम्मेलन है, पहला सम्मेलन कर रहे हैं, विद्वान आदमी। बैठिए। तो नवांश की उपयोगिता बहुत शॉर्ट में लूंगा, इसको समझाना इसलिए जरूरी था कि आपको ये समझ आ जाए कि नवांश का उपयोग है क्या, कि लोगों को समझ नहीं आता। मान लो किसी की मीन लगन है, लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है, राजयोग बन गया हंस नाम का। आपने कहा यार बड़ा अच्छा आदमी है, तो लड़की है चाहे उसका गुरु बैठा हुआ है उसका, आपने देखा लड़की तो बड़ी समझदार है, इसका आप देखिए नूर कितना अच्छा है, एटिकेट भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर नवांश के अंदर वही गुरु अगर खराब पोजीशन में है तो वहां से उसका एक्चुअल स्वभाव निकलेगा। क्योंकि हमारी जो 3 कुंडली पाराशर जी ने रिसर्च की, एक लगन कुंडली जो हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है, एक चंद्र कुंडली जो हमारे चित्त का और हमारे मन का प्रतिनिधित्व करती है, और एक सूर्य कुंडली जो हमारी आत्मा का और हमारे प्राणों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए चंद्र कुंडली की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे कि अभी पांडे जी ने बोला था। अब आप देखिए यहां से यहां तक ये 30 डिग्री का एक भाव है लगन, ये 30 डिग्री की लगन है, इसके 9 हिस्से करने, ये 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला, 9 से भाग देंगे 30 में तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी 3 डिग्री 20 कला। और नवांश कुंडली का सिद्धांत यह होता है कि अगर जो लगन उसकी शुरू होती है, यानी चर लगन है तो चर लगन के अंदर वो वहीं से शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद वो 5 में से फिर 9 में से। अभी मान लो मीन लगन है और मीन लगन के अंदर मीन लगन में सिर्फ 3 डिग्री 20 कला से पहले है, 3 डिग्री 20 कला से पहले है। तो आप ये सोचेंगे कि ये जो लगन का स्वामी है ये 3 डिग्री 20 कला के अंदर कहां पर जाएगा, कैसी सिचुएशन के अंदर चला जाएगा। मान लो मेष लगन है, मेष लगन के अंदर मंगल स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है। अब मेष लगन के अंदर 3 डिग्री 20 कला से पहले पहले मंगल है तो वर्ग उत्तम हो जाएगा, क्योंकि चर लगन के अंदर 1 4 7 10 लगन अगर आ रही हैं और उसमें 3 डिग्री 20 कला से पहले पहले अगर ग्रह आता है तो वो ग्रह आपका वर्गोत्तम होगा, बड़ा पावरफुल हो जाएगा। अब यहां से यहां तक आपने देखा राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग है। इस राजयोग में 3 डिग्री 20 कला, मंगल अपने ही घर में है, बाहर भी अपने घर में है और अंदर भी अपने घर में है। यानी जैसा मैं बाहर कड़वा वैसा ही अंदर से भी कड़वा, यानी अंदर से भी बोल्ड और बाहर से भी बोल्ड। यानी बाहर तो मेरी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, मेष राशि के अंदर मैं बड़ा डोमिनेटिंग दिखाई दे रहा हूं, लेकिन अंदर खाने भी मैं उतना ही डोमिनेटिंग हूं। जैसे कि मोदी जी बाहर से जितना सख्त दिखते हैं उतने अंदर से भी सख्त हैं। सोच लिया तो सोच लिया। अब उनका लगन का स्वामी जो मंगल है वो स्वराशि में ही बैठा हुआ है। अब नवांश कुंडली में कितनी डिग्री की लगन है तो पता चल जाएगा। अब यहां से मंगल 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला के बीच में आ जाए तो वो वृष के नवांश में चला गया। किसके में चला गया? वृष राशि के नवांश में। और वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। किसको? बाहर से तो आप दिखाई दे रहे हो मेजर कर्नल आईपीएस और अंदर से केपीएस गिल स्त्री को छेड़ देते हैं। छेड़ा कि नहीं छेड़ा, मुकदमा दर्ज हुआ। कितने बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी, आर्मी के ऑफिसर जो होते हैं, बाहर से बड़ा रोविला चेहरा, ये मूछें हैं, वो दाढ़ी और ये दाढ़ी, और अंदर से बड़े रोमांटिक होते हैं। अब आपको यह पता चल जाएगा कि जितना ये मूछ लंबी लेके बैठा है ना, अंदर से ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा, अब वो लड़की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बाहर से फूलन देवी की तरह गन उठाने वाली और अंदर लव मैरिज भी कर ले। तो ये तो कोई जरूरी नहीं होता कि कितनी ऐसी औरतें होती हैं बाहर से उनसे डर लगता है देखने में, लेकिन अंदर बड़ी सॉफ्ट होती हैं, लविंग नेचर होती है। अब यहां से आगे 6 डिग्री 20 कला से लेके 6 डिग्री 40 से लेके 10 के बीच में चले जाओ।
अगर आपकी मेष लगन है और 6 डिग्री 40 कला से 10 डिग्री के बीच में है आपकी लगन, बाहर आपका मंगल राजयोग बना के बैठा है और अंदर वो मिथुन के नवांश में है। किसके नवांश में है? और मिथुन के साथ उसकी क्या है? उसके साथ कट्टर दुश्मनी है। क्या है? कट्टर दुश्मनी है। ऐसा व्यक्ति अपने आप से चिड़चिड़ा बना रहेगा, अपना माथा फोड़ता रहेगा। पत्नी से कुछ बोले ना बोले, या पत्नी खुद बोले या ना बोले, लेकिन खुद से ही इरिटेशंस पैदा करता रहेगा। इसका मतलब ऋषि पाराशर जी ने इस बात को समझा कि नवांश कुंडली की उपयोगिता आदमी के इंटरनल स्वभाव को जानने के लिए है। और ये आप देख सकते हैं, ये एक ऑथेंटिक प्रूफ है। आप अपनी नवांश कुंडली खोल के देखना, फिर अपने स्वभाव को टैली करके देखना कि आपका स्वभाव टैली करता है कि नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पांडे जी ने लिखा था इसके अंदर कि आप ऑथेंटिक कोई उदाहरण के साथ इसको समझ सकते हैं। अभी मान लो मंगल बाहर से स्वराशि में है और 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला के बीच में अगर आपकी लगन है, तो वहां पर मंगल हो जाएगा नीच नवांश कुंडली में। बाहर से बहुत पावरफुल और अंदर खाने नीच। यानी बाहर से तो आप कर रहे हैं कि देख लेंगे देख लेंगे और देख लेंगे, और जैसे ही एक आदमी तलवार लेके आया वैसे ही घर में भाग गए, डर गए। कितने लोगों को देखा है? मैंने देखा है, इनको मार देंगे, इनको ये कर देंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही काम करेंगे। और जैसे ही किसी मुसलमान ने एक तलवार दिखाई और वैसे ही भागना शुरू। इसका मतलब पराक्रम में आप बाहर से बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, अंदर से हैं नहीं, आप डरपोक किस्म के हैं। तो इसी प्रकार से आपको आगे तक बढ़ना है। सिर्फ ये मैं इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ता हूं, क्योंकि आप सब ज्योतिषी हैं। आगे की कहानी आप अपने आप कर सकते हैं। ऐसे वृष लगन में भी कर सकते हैं, मिथुन लगन में भी कर सकते हैं। इनको स्पेशल जब राजयोग आपकी कुंडली के अंदर हैं, उन राजयोगों के अंदर आपको देख लेना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। प्रश्न कुंडली में किस रीति व सिद्धांत से उत्तर ढूंढना, उदाहरण सहित। ये बड़ा आपका काम का टॉपिक है। काम का तो पहले वाला भी था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली में ऋषि पाराशर जी और जो ताजिक ग्रंथ हैं उनमें थोड़ा सा मतभेद है। वो कहते हैं कि प्रश्न कुंडली में जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, उसकी हमने लगन लगाई और उसके अंदर जो ग्रहों की दृष्टियां हैं वो पाराशर पद्धति वाली ही यूज करनी है। पूरी कुंडली के अंदर प्रेडिक्शन की बात की, ये बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जहां ताजिक ग्रंथ की बात आती है कि वर्षफल के अंदर और प्रश्न कुंडली के अंदर 16 ताजिक योग होते हैं। वो जो 16 योग है ना, अगर ये आपको आ गए और आपने इनको प्रश्न ज्योतिष में अध्ययन कर लिया, तो जो सटीकता होती है ना, जैसे कि यहां पांडे जी ने लिखा है कि सटीकता कैसे देखी जाएगी, वो मैं आपको सूत्र बताता हूं। इसमें मैं सिर्फ आज 3 योगों की जानकारी दूंगा। ये 16 योग होते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। समय ज्यादा होता तो मैं इन पे सारे पे बोलता। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, यहां पर 2 तरह की दृष्टियों का इस्तेमाल करना है। एक दृष्टि पाराशर जी की और एक दृष्टि ताजिक ग्रंथों की। उन दृष्टियों में थोड़ा फर्क होता है। फर्क ये होता है कि 1, 4, 7, 10 ये शत्रु दृष्टियां होती हैं। यानी पहली 7वीं एकदम कट्टर दुश्मन, और चौथी और 10वीं कट्टर दुश्मन से थोड़ा कम। और यहाँ पर जो बाकी की जो मित्र दृष्टियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। उसके अंदर 3, 11 सम दृष्टि यानी मित्रता से कम होती है, और 5वीं और 9वीं जो दृष्टि होती हैं वो मित्र दृष्टि होती हैं। तो इन दृष्टियों को इन योगों में इस्तेमाल करना है, जिस योग की मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। कोई व्यक्ति मेरे पास आ गया
और आकर के पूछता है कि गुरुदेव ये बताइए, इस साल में मुझे विदेश जाना है, इस साल के अंदर मुझे गाड़ी खरीदनी है, इस साल के अंदर मुझे मकान खरीदना है, इस साल में बेटे को विदेश भेजना है, इस साल में मुझे इंडस्ट्री लगानी है और मुझे ज्योतिष विद्यालय खोलना, क्या मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा? इस योग के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति आता है और आपने उस समय की प्रश्न ज्योतिष लगाई, तो इकवाल योग बोलते हैं इसको, इकवाल। उस समय पर जो पड़फर स्थान होते हैं, पड़फर स्थान होते हैं 2, 5, 8, 11 और केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10। अगर सारे ग्रह इन 8 स्थानों में आ जाएं, पड़फर स्थान और केंद्र स्थानों में अगर सारे ग्रह आ जाएं, तो आप बेझिझक बोल दो कि इस साल तुम्हारा काम होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन ये योग रेयरेस्ट से रेयरेस्ट गोचर में बनते हैं। अभी जैसे 4 स्थानों में सारे ग्रह थे, अभी बढ़ रहे हैं 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, कुछ दिनों में हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए। और जिसका वक्त अच्छा आता है वो उस समय अच्छे ग्रहों में आपके पास आएगा प्रश्न ज्योतिष के टाइम पे, और जिसका वक्त बुरा होगा वो आपके पास ऐसे टाइम पे आएगा जब बुरे ग्रह चल रहे होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे YouTube चैनलों में एक्यूरेसी 100 में 100 चल रही है, जो मैं रिसर्च करके बोलता हूं। 1 अक्टूबर को मैंने बोला था आसमान से गोले बरसेंगे, मुझे नहीं पता था कि ये युद्ध होने वाला है। और 1 हफ्ते बाद 7 तारीख को इतने गोले बरसे कि 5000 रॉकेटों की वर्षा हुई। मैंने बोला ट्रेन दुर्घटनाएं होंगी। हमारे यहीं पर बड़ी बड़ी फुल AC 4-5 ट्रेनों के भयंकर एक्सीडेंट हुए। तकलीफें होंगी, लोग मारे जाएंगे, दुर्घटनाएं होंगी। वो हुआ। अभी अभी कल या परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा शांति समझौते की तरफ ग्रह आ रहे हैं, देवगुरु और दैत्य गुरु आमने सामने। किसी ने सुना हो तो शायद वो वीडियो सामने सामने आ चुके हैं। और मैं कहा अब समझौते की तरफ ये दोनों ग्रह आ रहे हैं कि जब दोनों दुश्मन आमने सामने आ रहे हैं और एक समझौता लेके चल रहे हैं, तो अभी समझौते के युग चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप गोचर के अंदर ग्रहों की गति को देखोगे, उस समय पर अगर इकवाल योग बन गया तो आप बोल सकते हो कि आप ले लो, आपका काम होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बशर्ते को अभी आगे बताऊंगा। अभी मान लो इसी का एक योग होता है इंदुबार योग। उस समय सारे ग्रह अपोक्लम स्थानों में आते हैं। अपोक्लम होते हैं 3, 6, 9, 12। अगर इन्हीं स्थानों में सारे ग्रह आ गए और आपने देखा 3, 6, 8, 12 के 3, 6, 9, 12 के अंदर सारे ग्रह आ गए हैं, और वो कोई पूछता है कि मैं इस समय कोई काम करूं, तो आप बोल दो कि नहीं, इस समय तुम्हारे काम में सफलता के चांसेस नहीं है। यह सिर्फ प्रश्न ज्योतिष। अगर इसके साथ आपने मैन कुंडली की दशा और अंतरदशा को देख लिया, मान लो वहां पे राहु शनि चल रहे हैं, 7.5 चल रही है, 6, 8, 12 में दशा का स्वामी चल रहा है, और उस समय यही चीज आ जाती है, इंदुबार योग आ जाता है प्रश्न ज्योतिष में, तो आप बोल सकते हो कि किसी भी कीमत पर आपका काम नहीं होगा। ये 2 तो मैंने आपको ऐसे सूत्र दिए कि जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजी हैं, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप इनको याद रख सकते हैं। अब एक योग होता है बहुत प्रोमिनेंट योग, जिसमें ज्योतिष पे उंगली उठती है कि जोशी तो तुक्के मारते हैं, होने की संभावना है, हो जाएगा, अगले महीने तक हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। ये कभी सटीक नहीं बताते, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि अगर आपके साथ ऐसा कोई बोले, कोई भी वैज्ञानिक, कोई तर्कशास्त्री या कोई रिपोर्टर आपसे पूछता है, तो उस समय आपको ये चीज बतानी है कि देख भाई, प्रश्न ज्योतिष में एक इत्साल योग होता है, और ये 3 तरह का होता है। और ये इत्साल योग 3 तरह का कैसा होता है? एक होता है वर्तमान इत्साल, एक होता है पूर्ण इत्साल, और एक होता है भविष्य इत्साल। अगर आपका पूर्ण इत्साल है, इसमें क्या करना होता है कि मैंने सोच रखा है मैं किसी आदमी को गोली मारूंगा, मैंने ठान रखा है गोली मारूंगा,
और मैं रोज सोच रहा हूं इसको गोली मारूंगा, लेकिन वो आदमी सामने नहीं आता है तो 4-6 कमांडो होते, और मैं दिमाग लगा के बैठा हूं मुझे इस आदमी को गोली मारनी है, लेकिन गोली किस दिन लगेगी ये ज्योतिषी बता सकता है, आप बता सकते हो, बशर्ते कि आपको अभ्यास किसका? ध्यान का। अभ्यास किसका? आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। आपके अंदर प्योरिटी का क्या मतलब है? कि आपने किसी का बुरा ना किया हो, आपने किसी को चीट ना किया हो, आपके अंदर शांति है, आपका 75% पानी बिल्कुल शांत अवस्था में सरोवर की तरह एकदम शांत खड़ा हुआ है, और वो अभ्यास आपका मंत्रों का, उस समय अगर आप इसको करोगे तो आप वही बोल दोगे जो सटीक होने वाला है। अभी मान लो कोई व्यक्ति आगे पूछता है घटना कब घटित होगी, अब इसको ध्यान के साथ सुने एक बार। इसमें 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक होते हैं स्लो गति के ग्रह, इसको धीमी गति का बोलते हैं, एक होते हैं फास्ट गति, शीघ्रगामी। मान लो शीघ्रगामी ग्रह पीछे चल रहा है और वो स्लो गति का ग्रह आगे की तरफ है। आने वाले समय में अपने दीप्तांश का मतलब जो मूल त्रिकोण में या उच्च में ग्रह होते हैं, जहां पर ये देवी की मूर्ति है, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, उस आदमी को मैं रोज देख रहा हूं कि मुझे इसको मारना है, और मैं फास्ट गति का ग्रह हूं, मान लो मैं बुध हूं, और वो जो देवता जहां पर हैं वहां पर मान लो बृहस्पति है, और मैं यहां से चलता हूं, मैं अपनी गति से चल रहा हूं, बुध अपनी गति से चल रहा है, ऐसे चलते 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 जैसे ही ये मान लो 15 डिग्री पर है और मैं भी यहां पर 15 डिग्री के पास पहुंचूंगा, 15वीं डिग्री में घुसूंगा, वैसे ही मैं वहां घटना घटित कर दूंगा। अब आप इसको ये कैसे कहोगे, प्रूफ कैसे किया आपने इसको? मंच पर उपस्थित हैं कुछ लोग और सम्मेलनों में सब जाते ही रहते हैं। एक गुप्ता जी थे चंडीगढ़ के, उनकी डेथ हो गई अभी। काफ़ी पॉपुलर नाम था उनका, क्या गुप्ता जी? हाँ, सपाटू गुप्ता जी। आप भी थे शायद उस प्रोग्राम, सपाटू गुप्ता जी। उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे से पूछा, जब मैं इसी टॉपिक पर बोल रहा था, रावत जी मैंने पब्लिक के सामने तो इसलिए नहीं पूछा कि मैं खुद इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ पंजाब का, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर आप एक्सपर्ट हैं, बताइए। मेरा भाई बीमार है और उसकी हालत खराब है, क्या वो बचेगा? मैंने कहा ठीक है, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ भी दो और प्रश्न ज्योतिष में लगा लेता हूं। मैंने प्रश्न ज्योतिष कार्तिक जी लगाई, वहां पर अष्टम भाव के अंदर उनका लग्नेश का मूवमेंट चल रहा था, 22वें दृष्टिकांड के अंदर गोचर शनि का चल रहा था, और यही योग मैंने देखा कि अष्टम के साथ लग्नेश का इत्साल योग और पापी ग्रह की युति अगर आ जाए तो मड़ऊ योग बनता है। मैंने कहा एक हफ्ते के भीतर भीतर सेम डिग्री 14 डिग्री, मुझे याद है कि 14 डिग्री के दोनों पास ये अष्टमेश लग्नेश और पापी ग्रह की युति हो रही है। मैं कहा मुझे एक हफ्ते, अगर ये एक हफ्ते निकाल गए तो ठीक है, नहीं तो ये डेट दे रहा हूं, शनिवार तक का टाइम है, शनिवार से पहले पहले ये स्वर्गवास हो सकता है। और वही हुआ, वही भी हुआ। और उन्होंने 10 जगह इस बात को बोला। अगर रावत जी ने ये बात बोली, प्रश्न ज्योतिष भी लगाई, इसको बोलते हैं हम वर्तमान इत्साल योग। किसी घटना में मान लो कोई विदेश जाना चाहता है, पूछता है कब मेरी फ्लाइट होगी, आपने देखा कि तो 25 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इत्साल योग बन रहा है। आपने कहा भाई 3 महीने से पहले तो योग बनता नहीं। बोला उसकी तो टिकट हो रखी है। अब हमारी एक स्टूडेंट और हैं अलका शर्मा, उनकी बेटी विदेश जा रही थी कनाडा, जाने की डेट फिक्स,
टिकट बुक, 20-30 लाख रुपए वहां जमा कराने थे, वो भी बुक। उन्होंने कहा गुरुदेव 6 मार्च को नहीं, 6 अप्रैल की बात है, शायद 6 अप्रैल या मई की बात है, 6 अप्रैल की बात है कि 6 अप्रैल की डेट है और बेटी बाहर जाने वाली है, टिकट विकेट सब कम होगी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने प्रश्न ज्योतिष लगाई, योग देखा, मैं क्या ये तो बाहर जाने का योग ही नहीं है। बोले ऐसा सब कुछ हो चुका है। मैं क्या इसका योग ही नहीं बन रहा, कोई ऐसा योग दूर दूर तक भी नहीं है। और वही हुआ, 19-20 मार्च में कोरोना या 21 मार्च में कोरोना की छुट्टियां होनी शुरू हो गई और वो कोरोना उस लड़की को हो गया। उसके बाद वो बाहर गई नहीं, आज तक नहीं गई, पैसे भी डूब गए। अब वो बोलती है गुरुजी कि मुझे भी ये ज्योतिष सीखनी है। अभी वो ज्योतिष सीख रही हैं, सीख भी गई है काफी हद तक। इसका मतलब ये एक्यूरेट है, बशर्ते का आपका अभ्यास। क्या? खाली मेरे बोलने से आप नहीं बता सकते, इसका बार बार अगर आप अभ्यास करते हो तो आप निश्चित तौर पर इसको बता सकते हो। एक होता है पूर्ण साल। पूर्ण साल का मतलब है विद इन 1 डिग्री या 30 कला के भीतर भीतर अगर कोई घटना घटित होने वाली है तो आपको वो बता सकते हो कि इतने समय पर यह चीज घटित हो जाएगी। और उसके बाद होता है भविष्य साल। भविष्य में यह है कि अभी जो स्लो गति का ग्रह है और जो फास्ट गति का ग्रह है उसको आगे आने में, दीप्तांशों पर आने में अभी 4-6 महीने लगने वाले हैं। कितना? 4-6 महीने। और आप बोलोगे 6 महीने के बाद में शनि के साथ इस ग्रह की युति होने वाली है। अभी सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है? वृश्चिक में। कुंभ में कौन चल रहा है अभी? शनि। अब अगर मान लो कोई योग बन जाए इस साल, तो अभी क्या है? वृश्चिक में, फिर कहां जाएगा? फिर कहां जाएगा? और फिर कहां जाएगा? कुंभ में। शनि की डिग्री 7-8 है अभी, और 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा। उन डिग्रियों पर जैसे ही शनि और सूर्य की युति होगी उस समय पर वो भविष्य इत्काल आपका होगा। ये एक मैंने प्रश्न ज्योतिष का लिया। एक और मैं आपको सूत्र कुछ देता हूं, ऐसे सूत्र 5 जो दुरुस्त किया जाए और उदाहरण सहित। बड़ा सिंपल है, रोज आप करते हो लेकिन ध्यान नहीं देते। हमारे यहां पर राशियों के प्रकार हैं। शीर्षोदय राशियां होती हैं, कुछ पृष्ठोदय राशियां होती हैं और कुछ होती हैं उभयोदय। शीर्षोदय राशियां होती हैं, सिर के बल उदय होती हैं। यानी बच्चा सिर के बल उदय होगा तो सब कुछ एकदम पहले उसकी आंखें देख लेंगी। पीठ के बल, पैरों के बल अगर आप आ रहे हो तो पूरा शरीर बाहर निकल जाएगा, तो बाद में दिखेगा। पृष्ठोदय यानी आप पैरेलल निकल रहे हो तो आपको आधा दिख भी सकता है, आधा नहीं भी दिख सकता। ऐसी राशियां जब क्षितिज पटल पर उदय होती हैं तो उस समय पर कुछ राशियां ऐसी हैं जो सिर के बल पर उदय होती हैं, वो किसी भी भाव की स्वामी हो। मान लो सप्तम भाव में आपकी शीर्षोदय राशि है। शीर्षोदय होती हैं 5, 6, 7, 8 और 11। सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और खुद कुंभ राशि। कुंभ सप्तमेश है। हम क्या बोलते हैं? शादी देर से होगी। क्या बोलेंगे? शादी देर से होगी। लेकिन कर्क लगन वालों का विवाह स्थान का स्वामी कौन हो गया? शनि। और सिंह लगन वालों का विवाह स्थान का स्वामी कौन हो गया? सप्तम भाव की कौन सी राशि आ गई? शीर्षोदय। कौन सी राशि आई? सिंह लगन वालों का भी जल्दी हो जाता है, बशर्ते एक शुभ प्रभाव होना चाहिए। और जिनका विवाह स्थान का स्वामी मान लो बुध है, हम कहते हैं जल्दी शादी हो जाएगी, लेकिन वहां भी शादी बहुत देर से होती है, क्योंकि मीन और मिथुन राशियां उभयोदय राशियां होती हैं। अब यहां पर ग्रह कैसा बैठा है वो आपको सिर्फ जज करना होता है। बच्चा नहीं हो रहा जी, शादी को 3-4 साल हो गए, अभी होगा कहां से? राशि तो आपकी पृष्ठोदय बैठी हुई है वहां पर, और साथ में ऐसे ग्रह भी बैठे हुए हैं जो वहां पर देर से शादी कराने का योग बनाते हैं। तो यहां पर किसी भी भाव के अंदर
बच्चे ने पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी से, कैंपस से उसका सिलेक्शन हो गया, उसका भाग्योदय हो गया तुरंत, क्योंकि उसके भाग्य स्थान में शीर्षोदय राशि थी और भाग्य स्थान का स्वामी भी शीर्षोदय राशि में बैठा हुआ था और भाग्य स्थान के ऊपर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। आपने कहा फटाफट ये तो हो जाएगा, ये पढ़ने दो, इसको पढ़ते पढ़ते ही इसकी जॉब लग जाएगी। फिर मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, गुरुजी आपने बोला था पढ़ते पढ़ते, और ये तो पढ़ते पढ़ते ही हो गया। ज्योतिष बड़ा पवित्र विज्ञान है, इसमें अभ्यास की जरूरत है। क्या है? अभ्यास की। अंत में सिर्फ, क्योंकि समय हो रहा है, शब्दों की बात और मंत्र जाप से कैसे लाभ मिलेगा, यहां पर 1-2 मिनट में इसको मैं खत्म करूंगा। मंत्र करने से किसी भी ग्रह का लाभ कैसे मिलता है, यह हमारे ऊपर कटाक्ष आता है कि मंत्र जपने से क्या हो जाएगा। ऐसे तो हम कार में सीढ़ी लगा के रखते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ होता ही नहीं है। नहीं होगा उससे। आप लगा के रख लो घर में, सुबह से शाम तक कितने लोगों ने भजन लगा के रखे होते, कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने यहां से अगर मंत्रों का जाप नहीं करोगे तो आपका जो ब्रह्मरंध्र है और आपकी जो ऑरा है, इसके ऊपर जो नेगेटिव प्लैनेट की रश्मियां आ रही हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मैं मंत्र का जाप अगर करता हूं तो मैं ऊपर से नेगेटिव रेज को रोक सकता हूं। इसलिए मंत्रों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उपाय के तौर पर मान लो मेरे ऊपर शनि की दशा चल रही है, बुरे ग्रहों का प्रभाव चल रहा है और मैं उसके प्रकोप को कम करना चाहता हूं। मैंने जाप शुरू कर दिया, नाभि चक्र से मैं अपने ध्यान को लेके गया ब्रह्मरंध्र तक। ओम ओम। अब जो मेरे शरीर की जो बाहरी पटल है वहां पर वाइब्रेशन शुरू हुई और जहां से मेरा बॉडी का रेज एक्सेप्ट करता है उसको मैंने वापस फेंकने की प्रक्रिया शुरू की। और अगर मुझे रिसीव करना है तो मैं रिसीव करने के लिए मंत्र करूंगा, फिर मैं अपने ध्यान को बजाय नाभि के मैं शनि पे लेके जाऊंगा या मैं सूर्य पे लेके जाऊंगा, वहां से उन मंत्रों को खींचने की कोशिश करूंगा। पॉजिटिव ऊर्जा को इनपुट करना या नेगेटिव ऊर्जा को आउटपुट करना। मंत्रों का अभ्यास करने का तरीका होता है, उसको करना चाहिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ध्यान से सुना, मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और ज्योतिष में रुचि रखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, ज्योतिष पवित्र विज्ञान है, इससे आप पैसा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा। और जो कोई आदमी दुखी होकर के आपके पास आता है उसकी 5-10 मिनट समय देके काउंसलिंग जरूर करो, उसकी दुआ आपको मिलेगी और दुआ से आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपकी उन्नति भी होगी और आप कहीं पर भी कोई तकलीफ में नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा जी और शिव कुमार पांडे जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आपका प्रोग्राम सुपर हिट हुआ, सुपर हिट। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।